अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो हमारी पार्टीज़ होती हैं जैसे कि कस्टमर हो गया या सप्लायर्स हो गया, वेंडर्स हो गए या इवन हमारा स्टाफ, हम उनको पेमेंट्स को किस तरह उनके लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं, उनके पेमेंट्स के इन आउट के फ्लो को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हम जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, वेंडर को ले लें आप, वेंडर को हम सामान दे हम वेंडर से हम सामान लेते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है वो हमें आप पेमेंट हम उसको कर लेते हैं, आप बाद में करते हैं। तो उसकी जो बाद की पेमेंट्स होती है ना, हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि वो उसका बैलेंस जब हम बाद में पेमेंट करते हैं उधार पे खाली पेमेंट्स करते हैं ना कि ट्रांजेक्शन करते हैं कोई स्टॉक की, या इस तरह कस्टमर हो जाते हैं, कस्टमर से हम उधार हमसे कस्टमर लेके जाते हैं क्रेडिट बेस पर। जो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, या सप्लायर आपका सॉरी सेलमैन जो होता है आपका ऑपरेटर, वो आपसे उधार लेके जाता है, लोन लेके जाता है कि मुझे 50,000 रुपीज़ लोन दे दें, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके उतार दूंगा मंथ एंड पर या जैसे भी। तो उस केस में हम आज ये सारी चीज़ें देखेंगे किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह करते हैं। कस्टमर के पास जाते हैं, पहले हम सबसे पहले जाएंगे कोई सॉफ्टवेयर। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा पेमेंट्स एंड, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे तीन ऑप्शंस आ रही हैं, स्टाफ भी आ रहा है, वेंडर भी आ रहा है और कस्टमर भी आ रहा है। हम सबसे पहले स्टाफ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। स्टाफ के अंदर मैं कहता हूँ जी कामरान जाहिद है, ठीक है, इसका बैलेंस मेरे पास पड़ा है जी। अदील देख लेते हैं, अदील का बैलेंस अभी नील है, ठीक है। मैं कहता हूँ अदील मुझे कहता है कि मुझे 50,000 रुपये दे दें आप उधार, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके वापस दे दूंगा। तो मैंने किया जी इसमें पेड अमाउंट है। सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं किस किस अकाउंट में, उसके मुताबिक मैं उसको पेमेंट करूँगा। मैं देखता हूँ जी MCB इस्लामिक है, मेरा इसमें 1,30,000 रुपीज़ पड़े हैं, ठीक है। अब मैं इसको डील कहता हूँ मुझे 30,000 दे दें मुझे आप, ठीक है। 30,000 दे दें, मैंने इसको डील को दे दी 30,000 रुपीज़, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे डील ले गया 1 फरवरी को मेरे से ना इसने 30,000 रुपये लिया था, या एक को नहीं, आज क्योंकि आज की कल, ठीक है। अदील ने मुझसे लिया 30,000 रुपया, तो मैं इसको कहता हूँ जी लोन पेमेंट अदील, पेमेंट गिवन टू अदील ऑन गोल्ड लोन। अब मैं कहता हूँ इस्लामिक बैंक में जाके इसको मैं ऐड कर दूंगा, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन की है, सेव कर दूंगा। अब हम देखेंगे जी कि इसका इफेक्ट हमारे अकाउंट पे किस तरह पड़ा है। मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये माइनस होना चाहिए और इसके अकाउंट में ऐड होना चाहिए डील के। तो मैं देखता हूँ जी कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसमें देखेंगे 1,00,000 रुपये मेरा अकाउंट है क्या, यानी कि MCB अकाउंट से माइनस हो गए हैं। तो अब इसको देखते हैं कि आया कि इसके बैलेंस में कितना बैलेंस अपडेट हो गया। मैं इसके स्टाफ के अंदर जाऊँगा, स्टाफ बैलेंसेस, तो मैं जस्ट इसको रिव्यू कर दूँगा। तो आप देख रहे होंगे अदील के अकाउंट में -30,000 आ रही है, यानी कि मैंने 30,000 उससे लेना है, उसने हमसे एक्स्ट्रा लिया हुआ है 30,000 रुपया। अब वो 2 दिनों बाद आता है जी, कहता मुझे ना मैं आपको 10,000 रुपया मैं देता है, तो हमने उससे ना रिसीव करना है। अदील है, अदील कहता है, अदील से हमने लिया 2 मार्च को कितना 10,000 रुपया रिसीव किया। अगर उसने हमें 10,000 रुपये दिए तो हमने रिसीव सेलेक्ट करना है, हमने उससे रिसीव किए 10,000 रिसीव किए, इसमें कैश में किए, ठीक है। तो उसने मुझे पेमेंट रिसीव फ्रॉम डील अगेंस्ट लोन ऑन कैश, कैश पे की है तो मैं कैश के अकाउंट में से ऐड कर दूंगा और उसको सेव कर दूंगा। देखिए कितना आसान तरीका है। हमने उसके अकाउंट में से उसको पैसे दिए 30,000 रुपये बैंक से, और उसने हमें 3 तारीख को हमें 10,000 रुपया दे दिया। मैं देखता हूँ इसका लेजर में इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से मैं डील सेलेक्ट करूँगा तो इसका बैलेंस -20,000 रह गया, ठीक है, और इसके अकाउंट में से माइनस हो गया 10,000। 30,000 उसने लिया, 10,000 उसने दे दिया और बाकी 20,000 रह गया। अब मैं देखता हूँ मैंने कैश अकाउंट में हिट किया कि नहीं किया।
मैं सारे बैलेंसेस देखूंगा, तो इसमें मुझे बता देगा जी ये कैश अकाउंट में 10,000 रुपया और 1 लाख मेरा वहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसी तरह मैं इसका लेजर देखूंगा कस्टमर का, सॉरी सेलमैन का। तो सेलमैन का लेजर में जाके देखते हैं, तो इसमें आप 1 से लेके 5 तक देख लेते हैं। कौन सा पार्टी है जी? अदील। अदील, इसका मैं लेजर देखा ना, तो ये देख लें आप, आपके सामने है। उसने ओपनिंग इसका 0 था, उसने 30,000 हमसे लिया, ठीक है, उसका बैलेंस माइनस 30,000 हो गया। 10,000 उसने हमें दिया, ठीक है, कैश में दिया, ठीक है, और उसका माइनस 20,000 हो गया। यानी कि अभी तक हमारा सारा को फ्लो ठीक है। अब वो 2 दिनों बाद फिर आता है मुझसे 20,000 रुपये लेने, तो मैं इसको करूँगा, फिर पेमेंट रिसीव में जाऊँगा, स्टॉप पेमेंट्स, और उसमें मैं सेलेक्ट करूँगा अदील। अदील, उसका सारा डाटा शो कर देगा अदील, तो 20,000 उसका पेंडिंग है। तो मैंने इससे रिसीव किए हैं, तो रिसीव करूँगा तो 20,000 इसको एंटर कर दिया। पेमेंट रिसीव फ्रॉम अदील अगेंस्ट सैलरी अगेंस्ट लोन, लोन के अगेंस्ट ले गया था हमसे। तो किस तारीख को दे गया? 5 तारीख को मुझे पेमेंट दे गया, किसमें? कैश में ही मेरा दे गया है। तो कैश में करके मैं सेव करूँगा, तो इसकी बैलेंस कम हो जाएगा और मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मैं फिर अदील से देखता हूँ, तो अदील का बैलेंस नील हो गया। और ये उसका पूरा लेजर बता रहा है कि 0 था, फिर 30,000 दिए, फिर 10,000, फिर 20,000, तो उसका बैलेंस नील हो गया। अब हम अपने अकाउंट्स में भी देखते हैं, अकाउंट्स में हिट किया कि नहीं किया। मैं अकाउंट बैलेंस में जाकर देखूंगा, इसमें मुझे बता देगा 1 लाख रुपये मेरे वैसे है और 30,000 मेरा अकाउंट में पड़ा, कैश में पड़ा, और 1 लाख मेरा इस्लामिक बैंक में है। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि हम स्टॉक के लोन को कितना मैनेज कर सकते हैं इसमें नहायत के साथ, ठीक है। उसका अकाउंट ओपन करें, उसके अकाउंट में ऐड करें और उसके अकाउंट में प्लस और माइनस करते जाएं, ठीक है। अगर हम इसको, सेम ये प्रोसीजर होगा वेंडर के केस में। वेंडर के केस में हमने जस्ट लाइक हमने एक वेंडर ऐड किया हुआ था, अल अजीम कॉरपोरेशन। इसका बैलेंस 1,99,999, यानी कि 1,99,000 हमने इसको देना था। तो मेरे अकाउंट में तो टोटल पड़ा हुआ है ना, मैं इसमें से 1 लाख रुपए मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बैंक से, 1 लाख रुपया अल अज़ीम कॉरपोरेशन को, कि मैंने इसके पेमेंट जो है ना वो मैं इसको पे कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं जाऊँगा वेंडर में, अल अज़ीम कॉरपोरेशन सेलेक्ट करूँगा, टोटल बैलेंस आ जाएगा मेरे पास, नीचे उसका लेजर भी शो करा होगा किस किस तरह मैंने आपको इसको पेमेंट किया। अब मैं क्या करना, पेमेंट इसको करनी है बेसिकली। तो पेमेंट के लिए हम पेड में जाएंगे, पेड सेलेक्ट करेंगे, पेड करना है उसको ना। तो कितनी पेमेंट कर रही है? 100 रुपीज़, ठीक है, 100। बैंक में कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमने रिमार्क्स में लिखते हैं, पेमेंट गिवन टू अल अज़ीम कॉरपोरेशन अगेंस्ट परचेज आइटम। जो हमने लास्ट में परचेज की थी, उसकी परचेज हमने की थी, उसके अगेंस्ट हमें जो 1 लाख था ना, हमने उसको रिटर्न कर रहे हैं। किस अकाउंट से कर रहे हैं? एमसीबी इस्लामिक से। इस डेट को कर रहे हैं आप, 1 तारीख को कर रहे हैं, ठीक है। इसको करने के बाद हम सेव करते हैं, बैलेंस उसके देखते हैं, तो वाकई उसके बैलेंस में से माइनस हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ अल अज़ीम कॉरपोरेशन को सिलेक्ट करें, 99,000 उसका बैलेंस रह गया, ठीक है। अब हमारे अकाउंट में से माइनस होना लाजमी है, क्योंकि जब भी हमें ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो हमारे अकाउंट में से भी हिट करेगा और पार्टी के लेजर में से भी हिट करेगा। तो देखिए हमारे पास एमसीबी का जो अकाउंट है वो नील हो गया, और हमारे जो पार्टी का अकाउंट है उसमें से भी नील हो गया। अब मैं देखता हूँ सप्लायर के लेजर में जाके देखते हैं कि इसके लेजर में इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा। एक, मैं कहता हूँ 1 से लेके ना मुझे अगले मंथ की बता दे। अल अज़ीम कॉरपोरेशन है, अल अज़ीम कॉरपोरेशन, इसका लेजर मुझे शो करते हैं। पार्टी कहते हैं मुझे लेजर दिखाएं मैंने किस किस का पेमेंट किया, आपको रिसीव किया। तो ये देखें जी, 20,000 का स्टार्टिंग बैलेंस था, 2,29,000 का उसका हमने परचेज की, 50,000 उसने टोटल हमने उसको परचेज टाइम पर दे दिया, ठीक है। इसका बैलेंस रह गया 1,99,000, ठीक है। फिर हमने 1 मार्च को बैंक में पेमेंट करवाई इसको 1 लाख रुपया, तो इसका बाकी रह गया 99,000 रुपया, ठीक है। अब ये सेम ये प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है कस्टमर के अगेंस्ट में।
उससे पहले हम एक स्टेटमेंट देखते हैं कि आज की डेट में हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन की हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में देखते हैं तो इसमें बता देगा 1,30,000 रुपया हमने ये मेन इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसको एक से लेके हमने फ्यूचर डेट में भी की है ना ट्रांजेक्शन, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि 1,00,000 रुपये हमें पेमेंट की है किसको, लजीम कॉरपोरेशन को। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है ना, हमने देखना कि हमने तो स्टाफ का भी देख लिया, वेंडर का भी देख लिया कि पेमेंट किसने प्लस माइनस करनी है, ठीक है। अब हमने कस्टमर को देखना है। कस्टमर के लिए भी नहायत आसान तरीका है। मैंने एक कस्टमर से सेल की थी। कस्टमर हमारा है जी अल रहमान। इसको हमने सेल किया था सामान, 1,80,000 रुपये का सामान था, जिसमें से हमने 1,30,000 रुपया उसने हमें दे दिया। तो बाकी इसका रह गया 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रह गया क्योंकि 50,000 इसका स्टार्टिंग बैलेंस था। नीचे इसका लेजर भी शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसने हमें दे दिए हैं जी, रिसीव किए इससे हमने पैसे कितने, 1,00,000। इसने हमें 1,00,000 रुपये पूरा रिटर्न कर दिया। इसमें किया जी पेमेंट फ्रॉम रहमान कॉर्पोरेशन अगेंस्ट सेल एंट्री। कौन सी एंट्री, सेल की, ट्रांजेक्शन नंबर 1, 1 नंबर ट्रांजेक्शन, ठीक है। और किस अकाउंट में मैंने रिसीव की, एमसीबी इस्लामिक में, ठीक है। एमसीबी इस्लामिक में मैंने रिसीव की आज की डेट में। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। मैं सेव करूंगा ना तो इसमें देखेंगे आप कि इसके हमारे बैलेंस में इन हो जाएगा ये। अब देखने मेरे पास एमसीबी का इस्लामिक में मेरे पास 1,00,000 रुपया आ गया, ठीक है। और जबकि इसके अकाउंट में मैं देखता हूँ कि इसके अकाउंट में से वो नील हो गया उसका अकाउंट। देख लें उसका अकाउंट नहीं। अब वो कहता है मुझे बताएं मैं अनिल किस तरह हुआ या मेरे पास पेमेंट। तो मैं उसको लेजर दे सकता हूँ। लेजर में जाऊँगा कस्टमर लेजर में, तो इसमें मैं देखता हूँ कि 1 से लेके मुझे 12 तक का लेजर दे दो किसका, अल रहमान कॉरपोरेशन का। उसका पूरा अकाउंट का डिटेल मुझे बता दो। तो इसमें बता रहा होगा जी 50,000 इसका स्टार्टिंग था, ठीक है। उसके बाद सेल की थी, इसको हमने 1,80,000 का सामान ले गया, 1,30,000 रुपया दिया, 1,00,000 पेंडिंग था। फिर उसने 5/28 को दे दिया हमें 5 नंबर अकाउंट ट्रांजेक्शन के साथ बैंक में ट्रांजेक्शन हुई थी। पेमेंट रिसीव की थी, किससे ली थी, 1,00,000 की पेमेंट रिसीव की और बैलेंस का नील हो गया। यानी कि 50,000 जमा 180,000, 2,30,000, 2,30,000 बैलेंस नील हो गया, ठीक है। अब हमने आज के दिन ये देखा कि पेमेंट्स को हम किस तरह कर सकते हैं, पेमेंट्स और रिकवरियाँ किस तरह हम कर सकते हैं। स्टाफ को हम लोन किस तरह दे सकते हैं, वेंडर्स को पेमेंट किस तरह कर सकते हैं, वेंडर से पेमेंट ले किस तरह सकते हैं। इस तरह हम दोनों दोनों बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ है इसमें कि जब आपको चेक रिसीव हो ना, चेक में आपने यहाँ पे चेक नंबर भी एंटर कर देना, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। और इन केस अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, मीन्स की कोई पार्टी है, ठीक है, जैसे वेंडर है, ठीक है, अल रहमान कोड, उसने हमें 9,000 का डिस्काउंट दे दिया और 90,000 हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो मैं वेंडर पेमेंट में जाके मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, पेड सेलेक्ट करूँगा, कितना 99,000 का बैलेंस है, 95,000 मैंने इसको पेमेंट कर दी, 4,000 इससे मुझे डिस्काउंट दे। मैं यहाँ पे 4,000 डिस्काउंट एंटर कर दूँगा। मैं पेमेंट किससे कर रहा हूँ, एमसीबी इस्लामिक के साथ। मैं एमसीबी इस्लामिक में करूँगा और इसमें लिखूँगा पेमेंट गिवन टू अल अजीम कॉर्पोरेशन अगेंस्ट एक परचेज एंड परचेज मैंने किया था, इसके जो बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस है वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। और अब इसको जब मैं करता हूँ ना सेव, 1 तारीख की है, 1 मार्च को मैंने पेमेंट की, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। तो अब देखते हैं इसका इफेक्ट, अल अजीम कॉर्पोरेशन का बैलेंस नील हो गया। तो इसने नीचे लेजर में किया जी 95,000 की पेमेंट कर दी इसने और 4,000 ऐसा डिस्काउंट में शो करवा दिया। अब इसके लिए एक सेपरेट रिपोर्ट बनाई गई है कि डिस्काउंट रिपोर्ट, जिसमें आपको बता देगा कितना कितना डिस्काउंट आपका हुआ है। इसमें शायद नहीं आ रही लेकिन एक रिपोर्ट है इसमें ना। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ कवर की हैं,
कि हम स्टाफ की पेमेंट्स लोन को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। सेलमैन हो गया, स्टाफ हो गया, ऑर्डर टेकर हो गया, किसी तरह का भी हम अकाउंट बनाएंगे उसकी पेमेंट्स को एज आ उसके लेजर वगैरह मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह हम वेंडर्स के लेजर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह हम उनकी पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर की पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दी है कि हम पेमेंट्स किस तरह मैनेज। एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आपसे गलती से कोई पेमेंट हो जाती है, ठीक है, उसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं। तो आप अगर जो से पेमेंट्स करती हैं ना, तो ये 3 जगह पर आपको स्टाफ पेमेंट्स होगा, सप्लायर पेमेंट्स होगा, कस्टमर पेमेंट्स होगा। स्टाफ पेमेंट्स के अंदर हमने आज के दिन में अगर देखते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सारी पेमेंट्स हमने स्टाफ के अगेंस्ट की हैं, ठीक है ना। ये 30,000 रुपया हमने उसको दिया, फिर 10,000 दिया, फिर 20,000 दिया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट करेंगे, ठीक है। सारा फॉर्मा मीन्स के सारा उस तरह ओपन हो जाएगा, आपके सामने होगा। सारी चीज़ें चेंजेस करने और सेव कर दें, वो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा हर जगह पर। यानी कि अगर आप 1,00,000 से 50,000 करते हैं तो फिर उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएंगे, प्लस माइनस भी हो जाएंगे। सिर्फ आपने चेंजेस करनी है जो आप चाहते हैं, बैलेंस का उसी तरह अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप कोई ट्रांजेक्शन डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करते हैं जैसे, तो ये कंफर्मेशन मांगेगा। जब डिलीट कर देंगे तो 10,000 की जो ट्रांजेक्शन होगी वो खत्म हो जाएगी और 10,000 अदील के अकाउंट में एग्जिस्ट कर जाएगा और आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर होगा कस्टमर की पेमेंट्स के साथ कि कस्टमर से हमने कितनी पेमेंट्स ली हैं। मैं कहता हूँ मुझे बताएं कस्टमर की डिटेल, कब किस की पेमेंट आई है। तो एक ही पेमेंट हमने उससे, कस्टमर ने हमें पेमेंट की है 1,00,000 रुपए की बैंक में। इसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो दोबारा रिवर्ट प्रोसीजर चल जाएगा। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी हो सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। सेम इसी तरह सप्लायर की पेमेंट के साथ भी यही होगा। तो सप्लायर से हमने किस किस तरीके को किस किस तरह पेमेंट ली है। यहाँ पे अगर हम डेट रेटिंग सर्च करते हैं ना, तो ये 2 ट्रांजेक्शन हमारी ये हुई है। एक 95,000 की हुई है और 4,000 डिस्काउंट के साथ हुई है, और एक 1,00,000 की हुई है। तो हम अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं इसमें से तो वो रिवर्ट प्रोसीजर चल जाएगा, उसके अकाउंट में हिट कर देंगे। यानी कि दोनों चीज़ें जैसे हुआ था उसको ऑपोजिट हो जाएगा। अगर एडिट करना चाहेंगे तो एडिट के केस में भी आप सिलेक्ट करना और एडिट कर देना। अगर 1,00,000 की ट्रांजेक्शन हो या 50,000 करना था, 50,000 रिसीव करना था रिसीव कर दें। जो भी आप करना चाहते हैं ऑपरेशन, और अपने बिजनेस के मुताबिक रियल टाइम एंट्री कीजिएगा तो आपको मसला नहीं होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी तरह की कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, या इसी तरह अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।